नवरात्रि अनुष्ठान का 8वां दिन, 8वीं संध्या और अंतिम संध्या। हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं कि राम कथा में कौन व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, किसको मन नहीं लगता है, किसका मन वहां उचट जाता है, क्यों राम कथा की निंदा करता है, आखिर उसके अंतर मन में क्या चल रहा है। ये चर्चा हम लोगों ने की। आज उन सब का उपसंहार करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस बात की चर्चा की राम कथा के विघ्न क्या है, ये विघ्न किसको लगते हैं, ये विघ्न कहाँ होते हैं और इन विघ्नों का स्वरूप क्या होता है और इन विघ्नों के परिणाम क्या होते हैं, कब लगते हैं, किस रूप में लगते हैं, कैसे लगते हैं और किस तरह से मनुष्य को राम कथा से वंचित रखते हैं। यहाँ तक कि वो कथा स्थल तक चला जाता है तब भी वह स्नान और जल का पान नहीं कर पाता है, उल्टा वह राम कथा रामचरितमानस के मानसरोवर की निंदा करता है। परंतु ये विघ्न किसको नहीं लगते, ये विघ्न कब नहीं व्यापते हैं, इन विघ्नों का निराकरण क्या है। विघ्न तो लगे, विघ्नों का स्वरूप भी समझ में आया, कैसे कैसे विघ्न विचित्र विचित्र विघ्न लगते हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल जैसे अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ जैसे विघ्न हैं। जड़ता जार विषम उड़ लागा, गेहूं न मज्जन पाव अभागा। किसी तरह चला भी गया तो वहाँ नींद आने लगती है, मूर्खता रूपी जारा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वो अभागा उस सरोवर में स्नान नहीं कर पाता है। ऐसे विचित्र विचित्र विघ्न लगते हैं। लेकिन इन विघ्नों का उपाय क्या है, ये विघ्न किस अवस्था में नहीं लगते हैं, तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रेताप न जरई। ये सारे विघ्न उनको नहीं लगते, बाधा नहीं देते जिस पर राम कृपा कर सुंदर दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक ताप से नहीं जलता। राम कथा राम कृपा के बिना नहीं सुनी जाती। बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, पर जरूरी नहीं कि आप राम कथा सुन सके। हर पुण्य का फल राम कथा नहीं होती। धन मिल सकता है, यश मिल सकता है, मान मिल सकता है, पद मिल सकता है, राम कथा मिले ये आवश्यक नहीं है। ऐसा पुण्य तभी होता है जब भगवत कृपा हो। राम कथा और राम कृपा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राम कथा उसे मिलती है जिस पर राम कृपा होती है और राम कृपा उसे मिलती है जो राम कथा सुनता है। राम कथा सुनने का मतलब है राम कृपा की प्राप्ति। बड़ा सुखद और बड़ा शुभ क्षण होता है जब मनुष्य को राम कृपा मिलती है। माया की गुलामी में जिंदगी कट रही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए, वह सदा गुलाम रहेगा कालिक का तिलक लगाए। गुलाम को आदर भी मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। सुख का मतलब ये नहीं कि आप गुलाम नहीं हैं, दुख का मतलब ये नहीं कि आप गुलामी से छूट रहे हैं, कि आप गुलाम नहीं हैं। वह सदा गुलाम रहेगा कालिक का तिलक लगाए। माया की गुलामी कालिक का तिलक ही तो है। सुख और दुख के परे आनंद की अवस्था यानी गुलामी से मुक्ति, आनंद की अनुभूति भगवत कृपा से मिलती है और भगवत कृपा भगवान को पुकारने से मिलती है। सुमिरन स्मरण संतों ने कहा, सिर्फ सुमिरन आपको माया की गुलामी से मुक्त कर देगा। हम बहुतों का स्मरण करते हैं, प्रेमी की याद करते हैं, प्रेमिका की याद करते हैं, रिश्तों को याद करते हैं, नातों को याद करते हैं, पर हम भगवान को याद नहीं करते। वैराग्य नहीं होता, विवेक नहीं जगता है। अनेकों चोट खा करके, कोरों की मार खा करके, पीड़ा प्रताड़ना सह करके भी वैराग्य नहीं मिलता। बहुत धक्के मिलते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, अपना तो अपना होता है। वही नाती पोते, वही खानदान भर का हिसाब किताब करते करते कीचड़ में लोट-पोट रहते रहते जिंदगी समाप्त हो जाती है, पर माया की गुलामी नहीं छूटती।